जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 266वां दिन में यशायाह नबी के अध्याय 28 और 29 अध्यायों पर हम मनन करते हैं। साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण अध्याय है 28वां अध्याय यशायाह नबी का, क्योंकि इज़राइल और यूदा के शराबियों के ऊपर कठोर प्रहार करते हुए पवित्र वचन को भविष्यवाणी के रूप में नबी यशायाह देता है। प्रियजनों, बाइबल में अनेक जगहों में हम शराबियों के खिलाफ ईश्वर का वचन, नशेबाजी से क्या क्या विपत्ति आती है, नशेबाजी से प्रभु किस तरह नफरत करते हैं और नशे से क्या क्या विपत्ति आ सकती है, यह सब पवित्र वचन बराबर हमको बताए हैं। उदाहरण के लिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 23 पे 29 से 25 तक हम लोग पढ़ चुके हैं शराबियों का चित्रण। शराब लेने से, शराब की नशे में आने से आदमी क्या क्या करते हैं, उसके विषय में बहुत सुंदर चित्रण पवित्र वचन हमारे सामने रखे हैं। एफेसियों को लिखते समय संत पौलुस बताते अध्याय 5 वचन 18 में, आप लोग ये नशे में ना रहे बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहे। देखिए, आत्मा का अभिषेक और दारू का नशा जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, नशा और पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए शत्रु शैतान आत्मा के अभिषेक से आत्मी लोगों को, हम मनुष्य को दूर रखने हेतु उनको नशा प्रदान करता है। हालेलुया। और वचन में कई जगह में हम देखते, उदाहरण के लिए रोमियों के अध्याय 13 वचन 13 और कुरिन्थियों को लिखते वक्त पहला पत्र में संत पौलुस कई जगह में बताया, अध्याय 5 वचन 11 में, अध्याय 6 वचन 10 में, अध्याय 11 वचन 21 में और गलातियों के पत्र 5:21 में और संत पेत्रुस अपने पहले पत्र के 4 अध्याय वचन 3 में, यहाँ पर सब बताया हुआ है। ये नशेबाजी ये ईश्वर के राज में प्रवेश करने से आदमी को रोकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं हमको बताए हैं। हम लूकस के सुसमाचार की 21वां अध्याय में पढ़ते हैं वचन 35 से लेकर, कि अंतिम समय में सबसे मुख्य रूप से 3 चीज आदमी को ईश्वर के राज में प्रवेश करने से रोक सकता है। वो है, प्रभु कहता है, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो भोग विलास, नशे और इस दुनिया की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। वो दिन फंते की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। फंते में आदमी को डालने वाले 3 चीजें, भोग विलास, नशे, इस दुनिया की चिंता, क्योंकि वो दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। प्रभु स्वयं हमको बताए इससे जागरूक रहने के लिए। कारण क्या है? ये इस अध्याय में 28वां अध्याय यशायाह नबी के हमको बताते हैं कि ये नशे के द्वारा आदमी अन्य पापों पर बहुत जल्दी गिर जाते हैं। यानी ऐसे कुछ पाप है जो बराबर नशे के द्वारा चल के आते हैं। पहली बात, गर्व, शराबियों का गर्वीले मुकुट, उसको धिकार, गर्व या घमंड इसके संग संग चले आते। हालेलुया। और दूसरी बात है, घमंड में आने के बाद उपहास करना प्रारंभ करता है। निंदा, सबकी निंदा करेगा, आध्यात्मिक बातों की निंदा करेगा, ईश्वरीय कार्यों की निंदा करेगा। इसलिए यहां पर क्या है, इन लोग सब नशा लेने के बाद नबी की निंदा करते हैं। यशायाह नबी को उन लोग निंदा का पात्र बनाया। और क्या क्या कहते हैं? और कौन कौन है इसमें याजक है, नबी है, शासक है और मामूली आदमी लोग भी है। हालेलुया। सब लोग मिल जाते हैं। नशा एक ऐसी चीज है जो हर प्रकार के मनुष्य को एक बना देता है। हालेलुया। लेकिन वो शैतान का एक कार्य है, वो एक इसलिए बनाते हैं कि वो तोड़ने के लिए।
और इन लोग सब एक बन जाएगा और घर को तोड़ेगा और समाज को। धार्मिक लोगों के खिलाफ बहुत ही गलत गलत शब्द वे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हम पर नबी के विरुद्ध बोलना शुरू किया। हालेलुया। हम पर हम 9वां वचन में पढ़ते हैं, वो किसको सिखाने चला, वो किसे अपना संदेश सुनाना चाहता है? क्या दूध छुड़ाए बच्चों को जिन्होंने अभी अभी स्तनपान छोड़ा है? क्योंकि वो कहता आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश, नियम पर नियम, नियम पर नियम, इधर कुछ उधर कुछ। किसको सिखाता है? क्या हमको सिखाने आए? क्या हम बच्चे हैं? इस तरह पूछते हैं। हालेलुया। दारू पीने के बाद या नशे में आने के बाद लोगों के अंदर घमंड, एक आध्यात्मिक घमंड आएगा, हम भी बड़े, हम जानता है सब कुछ, और इंटेलेक्चुअल प्राइड, बुद्धि का घमंड, हम सब कुछ, हमें सब कुछ मालूम है, कोई सिखाना नहीं, हमको सिखाना नहीं आता, हम बच्चा नहीं है। हालेलुया। और शैतान फिर अंतरतम में बहुत झूठ पैदा करेगा, झूठ डाल देगा, वो झूठ पे विश्वास करेगा। वो क्या है? बाइबल कहता है क्योंकि हमने झूठ को अपना आश्रय और कपट को अपना शरण स्थान बना लिया। कपट, कपटपूर्ण व्यवहार और झूठ। और फिर क्या है? इनको पाप न्याय दंडाज्ञा का बोध नहीं रहेगा। तुम कहते हो हमने मृत्यु के साथ समझौता कर लिया, अधोलोक के साथ संधि कर ली, मतलब लोग बोल रहे हैं महाविपत्ति जब टूट पड़ेगी हम लोगों पे नहीं आएगी, हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। शैतान की एक बहुत बड़ी योजना है। नशे के द्वारा लोगों के अंदर का डर दूर कर देता है। कौन सा डर? पाप करने का डर दूर कर देता है। अब दंडाज्ञा के बारे में इनको कोई चिंता ही नहीं। अंतिम विचार होगी, न्याय विचार होगा, प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम सब कुछ कर सकता है, ऐसा विचार मन में आ जाता है। झूठ शैतान पैदा करता है। कोई हमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। ये सब करने पर भी, थोड़ा थोड़ा दारू पीने पर भी कुछ भी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह झूठ में जीवन बिताना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने बेटे को धरती पर भेज दिया। वो है सत्य। उसने आकर कहा मैं ही सत्य हूं। और इसलिए इस अध्याय में हमें एक सुंदर भविष्यवाणी है, मसीही भविष्यवाणी। वचन 6 में फिर भी प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं सियोन में, इन लोगों के बीच में, भले इतने पाप में लोग डूब रहे हैं, इसलिए प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा मैं सियोन में सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूं। जो इस पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा। पिता का प्यार है। हालेलुया। ये किसके विषय में लिखा है? कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर कौन है? संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वचन 6, 1 पीटर 2:6 में संत पेतरुस के द्वारा पवित्र आत्मा बताते हैं, यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की इस अध्याय में, ये जो वचन लेते हुए कहता है ये प्रभु यीशु के विषय में है। इसलिए उस पर कोई शक की बात ही नहीं है। ये प्रभु यीशु के विषय में है। 1 पीटर 2:6। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु को इसलिए धरती पर पिता ने भेजा कि इस पाप में, नशेबाजी में जीवन बिताते हुए अपने को, अपनी आत्मा को बर्बाद न करे। हालेलुया। किंतु प्रभु के कार्यों को ठुकराना शराब के द्वारा शत्रु शैतान का एक कार्य है। ईश्वर के कार्यों को ठुकरा देता है और इसका सुख के पीछे इसका एक सुख है, पाप का सुख। लेकिन वो सुख केवल इस प्रकार है, उसके विषय में, इसके विषय में नबी से आगे कहता है वचन 20, पलंग इतना लंबा नहीं होगा कि तुम पैर फैलाकर सो सको। दुनिया इस सुख के पीछे है। बहुत मुश्किल से ये सुख जब पा लेता है, वो सुख, इतना सुख केवल है कि पलंग तो मिल जाता है, लेकिन पलंग इतना लंबा नहीं होगा तुम पैर फैलाकर सो सको। चादर इतनी छोटी होगी कि वो तुम्हारा शरीर नहीं ढक सकेगी। मतलब ये सुख तुमको तृप्ति नहीं दे सकता। ये पाप तुम्हारे अंतरतम में जो चाहत है उसको पूरा नहीं कर सकता। आनंद के लिए, शांति के लिए अंतरतम में जो चाहत है, जो इच्छा है, इससे पूरी नहीं होगी।
इसलिए तुम उपहास करना छोड़ दो, प्रभु की निंदा करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कसती जाएगी। वचन 23, ये बहुत सुंदर एक वचन है। अब तुम उपहास करना छोड़ दो, उपवास नहीं उपहास, निंदा करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कसती जाएगी। योर प्रॉब्लम्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हारे प्रॉब्लम इस तरह बेड़ियों कसती जा रहे। हालेलुया। ये सब निंदा करने से होता है। नशा एक ऐसी चीज है जो आदमी को निंदा सूचक बातों में फंसा देता है, उपहास की बातों में फंसा देता है, उसके द्वारा बेड़ियां और कसती जाएगी। इस तरह की बहुत सुंदर शिक्षा प्रभु इस अध्याय के द्वारा हम लोगों को देते हैं। हालेलुया। आगे एक किसान की एक बात बताए हुए हैं। किसान को केवल क्या हल चलाना आता है, क्या उसके आगे क्या करना क्या नहीं आता। इनको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? प्रज्ञा प्रभु से मिलता है। इस तरह किसान जो भी सुंदर कार्य करते हैं, जैसा कि वचन में लिखा है, क्या वो जमीन बराबर करने के बाद उसमें सौंफ और जीरा नहीं लगाता है? क्या वो उनकी अपनी अपनी जगह पर गेहूं जौ बाजरा नहीं बोता? किनारे पर घटी अनाज? ये शिक्षा उनको कहाँ से मिलती है? इस प्रभु से। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमारे जीवन में अपनी प्रज्ञा और अपना प्यार ये सब भर इसलिए देना चाहते हैं कि हम पाप के हिंसात्मक कार्यों से और दर्दनाक पीड़ाओं से दूर रहें। पाप विपत्ति को पैदा करती है। ये विशेषकर नशेबाजी अनेक विपत्तियों को घर में लेके आती है। इससे दूर रहने की सलाह प्रभु इस अध्याय में हमको देते हैं। हालेलुया। अब हम 29वां अध्याय में जरा नजर डालें। 3 भाग में बांटकर इसको हम समझ सकते हैं। पहला भाग 1 से 8 तक का वचन, यहाँ पर यूदा पर विपत्तियों की घोषणा की गई है, साथ साथ यूदा पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का भी विनाश की बात बताई गई है। हालेलुया। दूसरा भाग जो है 9 से 16 तक का वचन है। यहाँ पर यहूदियों के बारे में, यूदा के लोगों के बारे में, यरूशलेम में रहने वालों के बारे में बताए गए हैं कि उनके ऊपर एक अंधापन छाई हुई है, मानो उनके ऊपर एक पर्दा डाला गया है, दिखाई नहीं देता। वचन 11, इन सभी बातों का संदेश तुम्हारे लिए मुहरबंद ग्रंथ के शब्दों जैसा है, बेखुदी, सेंसलेसनेस और अंधापन, साथ में कपटपूर्ण व्यवहार। ये तो हमारे लिए परिचित वचन है, क्योंकि प्रभु फरीसियों के खिलाफ इस वचन को इस्तेमाल करता है। वचन 13, प्रभु कहता है, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये वचन हम सुन चुके हैं, वो यहाँ से लिए हुए हैं। हालेलुया। उसके बाद तीसरा भाग वो है 17 से लेकर 24 तक का वचन। ये गैर यहूदियों का मन परिवर्तन की और प्रभु की महिमा के प्रकटन की बात बताई गई है। प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। अनेक गैर यहूदी लोग प्रभु में विश्वास करेंगे। विशेषकर कलीसिया में ही ये भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया। वचन 17, थोड़े ही समय बाद लबनोन फलवाटिका में बदल जाएगा। लबनोन देखिए गैर यहूदियों का प्रतीक है, यहाँ पर सिंबल ऑफ जेंटाइल्स। लबनोन में बहुत वन होता था, फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट सब फलवाटिका में बदल जाएगी। यानी गैर यहूदी लोग सब मन परिवर्तन करते हुए प्रभु में आएंगे, लेकिन फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस समय की फलवाटिका यहूदी लोग है, यहूदी धर्म वो सूखेगा और कलीसिया की ओर यानी प्रभु की ओर नए लोग विश्वास करते हुए आएंगे। और उसके विषय में बहुत सुंदर कुछ भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। अंत में भड़कने वालों में सद्बुद्धि आएगी, विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। इस तरह ये अध्याय समाप्त होती है। हालेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 को समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी 3 भाग में बांटकर हम लोग समझेंगे। पहला भाग 1 से 11 तक है। वहाँ पर दरिद्र, जरूरतमंद और अनाथ लोगों पर दया और सहानुभूति दिखाने की जरूरत के विषय में बताए गए हैं। ऐसा करने से वचन 11, तब तुम मानो सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बनोगे
वह तुमको माता से भी अधिक प्यार करेगा। हालेलुया। दूसरा भाग शिक्षा देने वाली प्रज्ञा के विषय में है। फिर से प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। प्रज्ञा वास्तव में क्या है? धरती पर ईश्वर का सामर्थ्य जो कार्य करता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता, अदृश्य ईश्वर धरती पे बराबर कार्यरत है। सभी वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, घटनाओं पर प्रभु का कार्य है। इस तरह धरती पर कार्यरत प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की शक्ति को हम लोग प्रज्ञा नाम दे सकता है। इसलिए प्रज्ञा को एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है, एक स्त्री के रूप। ये प्रभु की शक्ति है, प्रभु का सामर्थ्य है। वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य ही है प्रज्ञा की आत्मा। इसलिए प्रज्ञा की निरंतर हमें खोज करनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा खोज करने वालों को प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु उनको प्यार करता है, वचन कहता है। तो 18वां वचन, प्रारंभ में ऐसे लोगों को जो प्रभु की खोज करते हैं, प्रज्ञा की खोज करते, ईश्वर के कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये प्रज्ञा, ईश्वर का वो सामर्थ्य क्या करते हैं। प्रारंभ में प्रज्ञा उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ले चलेगी और उसकी परीक्षा लेगी। तुरंत आपके पकड़ में नहीं आएगी। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को तैयार हो जाओ। सोना भी तो आग में रखकर तपाया जाता है। इसलिए परीक्षा होगी। वह उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी। वह अपने अनुशासन से उससे उत्पीड़ित कर देगा। अनुशासन। इसलिए जो भी ईसा मसीहा से संयुक्त होकर पवित्र जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। उसे अनुशासन से उत्पीड़ित करेगी, तब तक अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी, जब तक वह उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं करती। इसके बाद वह उसे सीधे मार्ग पर ले जाकर आनंदित कर देगी और उस पर अपने रहस्य प्रकट करेगी। ये प्रज्ञा का एक स्वभाव है। हालेलुया। तीसरा भाग जो है निर्भीक धार्मिकता के विषय में 23 से लेकर 36 तक का वचन में, इसका मुख्य बात यह है कि सही बात सही रीति से, सही समय पर, सही जगह पर बोलना और ऐसा बोलने की एक कृपा। हालेलुया। ये वास्तव में धार्मिकता की एक बहुत बड़ी बात है, किस तरह आप बोलते हैं। इसलिए सही बात बोलना, सही रीति से बोलना, सही समय पर बोलना, और कुछ समय में शायद चुप भी रहना। जहां बोलना नहीं है वहां पर बोलना भी नहीं है। इसलिए वो धार्मिकता की एक विशेष बात है। उसके विषय में अंतिम भाग में बताया गया है। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में हैं। इस अध्याय को हम लोग 3 भाग में बांटकर समझ सकते हैं। ये अध्याय भी प्रभु की पहाड़ी की शिक्षा इस अध्याय में भी जारी है, जैसे 5वां अध्याय में हमने देखा। 3 भाग में हम बांट रहे हैं। पहला भाग 1 से 18 तक का वचन है। इस भाग की मुख्य संदेश यही है, सारे आध्यात्मिक कार्य, धर्माचरण प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करे। प्रभु के प्रति प्यार के कारण केवल आप लोग अपने धर्माचरण करें। इसलिए शुरू इस तरह होती है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो। इसलिए इसमें 3 बातें बताई गई है। पहला, दान देने के विषय में। दान देने की एक गलत रीति होती है और एक सही रीति होती है। दूसरी बात, प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना करने की एक गलत रीति होती है और एक सही रीति होती है। और उपवास के विषय, उपवास करने की एक गलत रीति होती है और सही रीति होती है। ये यहाँ पर बताया गया। और दूसरा भाग 19 से लेकर 24 तक का वचन। हालेलुया। यह सांसारिक कार्यों के बारे में, बातों के बारे में है। इसमें लालच के प्रति सावधान रहने को बताया गया। इसमें भी 3 कार्य है। पहली बात, 2 प्रकार के धन के बारे में, सच्चा धन, एक झूठा धन। हालेलुया। और दूसरी बात, 2 प्रकार के
विशन, दर्शन। एक आंख अगर सही है तो आप कैसे देखेंगे, आंख जिसका खराब हो जाता है तब क्या होता है, इसलिए उसके विषय में। और है दो स्वामियों के बारे में। यदि आप प्रभु की सेवा करना है तो सेवा कर सकते हैं, नहीं तो आप धन की, पैसा की सेवा करेंगे, इसलिए दो स्वामी। और अंतिम भाग है 25 से लेकर 35 तक के 34 तक का वचन। उसमें चिंता और उत्कंठा के खिलाफ बताया गया है। उसके लिए प्रभु दिया है भरोसा। टेंशन अगेंस्ट ट्रस्ट। या तो आप चिंता करते 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 चिता में चले जाओ, या प्रभु पर भरोसा रखते हुए ईश्वर के राज्य की खोज करो। श्रद्धा रखना, भरोसा, विधाता पर भरोसा, ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं है तो टेंशन है, टेंशन आएगा, टेंशन आपको खाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए हम लोग जीवन बिता सके, आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से प्रभु भर दे। मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से यीशु के नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।